संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। जी न्यून प्रणाम सवीना जी, मीनाक्षी जी और पप्पू राम जी। न्यून गुरु महाराज ने, विष्णु भगवान ने और आपको भी न्यून प्रणाम। लाइव चर्चा में जुड़े सभी भक्तों को भी न्यून प्रणाम। जी न्यून विष्णु भगवान गुरु महाराज ने, आपने और सभी ने। तो रामेश्वरी जी न्यून प्रणाम। गुरु जम्बेश्वर भगवान है, विष्णु भगवान है, थाने लाइव चर्चा जुड़िए सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट तो लोगों को जुड़ने में लग जाता है। तो अब हम जुड़ने वाले सभी सदस्यों को पुनः एक बार न्यून प्रणाम, सायंकालीन वंदन। और आज हम करने वाले हैं गुरु महाराज की अमृत वाणी का 19वें अध्याय पर लाइव चिंतन एवं मंथन। और जानेंगे गुरु महाराज ने 19वें अध्याय में क्या बताया है, क्या कहा है, किसके बारे में कहा है। इन सब को जानने के लिए आप सभी बने रहिएगा अगले 1 घंटे तक। तभी हम जान पाएंगे कि गुरु महाराज की अमृत वाणी का अध्याय हमको क्या सीख देता है। तो ज्ञानी जनों के द्वारा, विदुषी महिला के द्वारा ये प्रसारण और ये लाइव चल रहा है। तो अगले 1 घंटे में हम गुरु महाराज की अमृत वाणी के 19वें अध्याय का स्व अध्याय करेंगे, उस पर चिंतन एवं मंथन करेंगे। सिर्फ 19वें अध्याय पर गुरु महाराज क्या संकेत दिए और हमको क्या समझ में आ रहा है, क्या भाव थे गुरु महाराज के, और कविया ने किस रूप में हमको ये वाणी जो पहुंचाई है, ये कविया के द्वारा पहुंचाई हुई वाणी है। तो इसमें कविया ने भी अपने क्या भाव दिए है, तो जानेंगे पूरा इसका विश्लेषण, पूरा सार। अगले कुछ समय तक आप सभी जुड़े रहें। धन्यवाद। पुनः जुड़ने वाले सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन। तो शुरुआत
गुरु महाराज की अमृतवाणी की आरती वंदना के साथ में। जी मीनाक्षी जी। जी जी बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसरित अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तो भणरि प्राणी, प्रगट हुई जब जीणी वाणी। बोल उठे तब शारद पाणी, गुरु चीन कहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसरित अमृत पीजे। शब्द नहीं ये नौका है, भव तरणे का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब विद्वाणी शरण गहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसरित अमृत पीजे। पातक जलते ऐसी भारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित्य उठे पाठ करी नर नारी, सकल कामना सिद्ध करीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसरित अमृत पीजे। छह शास्त्र अरुवेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़े उतरे पार, हृदय कमल से आसन बीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसरित अमृत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे, जिस पर गुरु जन तो जीवित। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख निसरित अमृत बीजे। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आरती की प्रस्तुति दी, स्तुति की। आज के इस लाइव प्रसारण की जो शुरुआत है गुरु महाराज की अमृतवाणी के शब्दवाणी की आरती के द्वारा। आरती का मतलब होता है अर्थ भाव से। तो हम शब्दवाणी की व्याख्या करने जा रहे हैं। एक प्रकार का एक पवित्र कार्य जो है वो करने जा रहे हैं। तो उनकी शुरुआत उसी भाषा में, उसी तरीके से। और ये हमारी एक इस लाइव प्रसारण की परंपरा रही है शुरू से लेके अभी तक, कि हम एक पहले आरती, और वो भी शब्दवाणी की आरती भावपूर्ण, और उसके बाद में शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो शब्द के उच्चारण के लिए आप में से कोई, नहीं तो सवीना जी ने कह दिया कि आप कर लीजिए, चलो हम तो करना ही है। ये सौभाग्य अगर आप हमको दे रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा शब्द का उच्चारण, और उसके बाद में हम चलेंगे भावार्थ और शब्दार्थ की ओर। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज अपनी वेदमय वाणी में। रूप अरूप रमो पिंडे भरमंडे, घट घट अघट था अघट रायो। अनंत जुगा में अनंत भणी जू, ना मेरे पिता ने मायो। ना मेरे माया ने छाया, रूप ने रेखा बार भीतर
अगम अलेका लेका एक निरंजन लेसी जाचिनो ता पायो। 68 तीरथ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो। बोले विष्णु भगवान की जय। 68 तीर्थ हृदय भीतर और भी कई जगह पर गुरु महाराज की अमृत वाणी में आता है, भजना में आता है, आरतिया में आता है, साखिया में आता है। तो आज तो गुरु महाराज ने इसके ऊपर में बता ही दिया है कि 68 तीर्थ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो। तो इस आत्म गंग में नहाएगा कोई कोई बिरला ही होता है, वो इस आत्म गंग में नहाते हैं। किस प्रकार से नहाता है तो आगे जो व्याख्यान होगा इस शब्द का, अब उच्चारण के बाद में मैं व्याख्यान की ओर लौटूंगा। जी सवीना जी, आज पप्पू राम जी आए हुए हैं। पहले पप्पू राम जी से थोड़ा उच्चारण भावार्थ जान लें, उसके बाद में हम सभी लोग तो मंथन करेंगे ही करेंगे। हमारे पास में 50 मिनट का समय है, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सभी से भाव लिया जाएगा। जी पप्पा राम जी, स्वागत है जी। न्योण प्रणाम जी। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी शब्द नंबर 19 रे मैं आज भगवान जाम्बो जी खुद्रो और परम पिता परमात्मा रे रूप रे बारे में बतायो है। रूप मतलब ये आकार, रूप का मतलब सौंदर्य नहीं। जैसे कि रूप अरूप पिंड ब्रह्म घटे घट घट अघट रायो। किन किन जगह मत भगवान विराजमान है, किन रूप में है, उन बारे में बताओ। जैसे कि रूप अरूप, मेरा रूप सब जगह है, अरूप है मतलब दिखावे में भी है। अगर सही तरीके से भक्ति लोग करे तो वह परमात्मा का साक्षात दर्शन भी हुए, और नहीं तो अरूप में भी है, ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड बाहर भी है, और घट घट में भगवान है जो विराजमान है। अनंत जुगा में अमर भणीजू न मेरे पिता ना मेरे माई। अनंत जुगा में हर युग में विराजमान है, और हर जुगो युग में अलग अलग नामों अवतार है। तो अलग अलग नामों लोग पुकार भी करे। जिन युग रे में जिन नामों परमात्मा रो अवतार हो उन नामों समन करे है। रूप नरेका बार भीतर अगम अलेका। जिस चीज में आप मानो तो मैं उन बाहर भी हूँ, उन्हें अंदर भी हूँ, सब जगह मौजूद हूँ। लेखा एक निरंजन लेसी जांचीनो ता पायो। इनो लेखो और जो को जका निरंजन परमात्मा हूँ जका लागियोड़ा है, भगवान री जगी भक्ति करे है, वह इनो लेखो जो को कर सके है परमात्मा किन रूप में है। 68 तीर्थ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो। 68 तीर्थ आपा इन मृत्यु लोक रमाए धरती रे मत तीर्थ है जो 68 तीर्थ माना। बे 68 तीर्थ भगवान के आप रे हृदय रमाए हैं, लेकिन बाने कोई कोई गुरुमुखी जका गुरुमुखी है पण मो बिरला ही लोग जिन आप कहें बिरला वह ही इन्हें जान सके है। बाकी 68 तीर्थ आप रे हृदय रमाए हैं। परम पिता परमात्मा रा भजन करे, ये जीव दया रे मत दया रखे है, दया भावी हुए है, वे इन्हें पहचान सके और वे इनो हृदय रमाए स्नान कर सके। बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय। जड़ो बहुत सुंदर तरीके से पप्पा राम जी, जब गुरु महाराज की वाणी ये कहती है कि वो परमात्मा मतलब रूप अरूप रमु पिंडे ब्रह्मंडे घट घट अघट रायो, वो हर जगह पर ही है। तो फिर हम लोग और जो बताने वाले हैं वो इसको अलग क्यों बताते कहाँ? और गुरु महाराज ने जाते जाते लास्ट में इसी शब्द के अंदर में 68 तीर्थ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो। तो गुरु महाराज ने तो परमात्मा को अपने अंदर ही बता दिया, तो फिर हम बाहर क्यों खोज रहे हैं? ये दुनिया का जो ये भ्रम है ये मिट क्यों नहीं रहा? वो आप समझ है। सबको समझा नहीं सकते नहीं। हाँ, सबको तो नहीं समझा सकते, मगर गुरु महाराज की वाणी जो कह रही है वो तो यही कह रही है ना। इसको तो हम मान सकते हैं ना कि ये वाणी तो यही बोल रही है। हाँ, वाणी यही बोल रही है। अगर वाणी के अनुसार चले तो फिर अपने को तो यही मानना है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो एक लोगो भी है सुरेश जी, मेरा एक लोगो भी है। मैं तो
मैं कई बार मेरी गाड़ियां लारे भी मैं लिखाया करूं, मान ने मान कण कण में भगवान। जी, ये मेरे वर्ड है, बहुत बढ़िया। मैं लिखता हूँ ज्यादातर। नहीं नहीं, होना चाहिए, यही संदेश होना चाहिए, यही प्रेरणा देता है। हमारी छोटी हम्म। छोटी बातों को भी बहुत कुछ हम एक संदेश दे सकते हैं समाज में। मतलब एक मानव समाज में, समाज में ये नहीं कहता हूँ कि एक चार दीवारी के अंदर में कैद रहता है, मानव समाज हम्म। को हम संकेत दे सकते हैं सत्य का। तो ये बात भी हम्म। अगर आपने ये भी है तो आपका ये उचित फैसला है। ये जी भगवान ने रामेश्वर। ये यहाँ भगवान ने शब्द में बताया ना कि रूप नरेका बाहर भीतर अगम अलेका। मैं हर रूप में बाहर भी हूँ अंदर भी हूँ, मेरी कोई रेखा नहीं है, किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा ने और गुरु महाराज ने अपनी वाणी में बहुत कुछ समझाया है, हम्म। अगर समझ में आए तब तो। जी रामेश्वर जी। नमो प्रणाम सब बच्चों को। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने भी। गुरु महाराज तो ऐसे ही कहा है कि भाई मेरे ने तो रूप है कोई रेख है, रूप रूप अरूप हूँ पिंडे ब्रह्मांडे, मैं तो रूप अरूप है, रूप अरूप हूँ पिंडे ब्रह्मांडे। पिंड गए यानी रूप होता है, ब्रह्मांडे है उसको कोई रूप है नहीं, कोई रेखा है नहीं। रूप अरूप हूँ पिंडे ब्रह्मांडे, घट घट अवतार है ही हूँ। घट में है, घट यानी भगवान घट में ही होता है। घट घट अवतार है यूं अनंत जुगा में अमर बनी जे, अनंत जुगा में मैं हा कई वर्षों कई बीत गए उसके अंदर ही मैं था। घट घट अवतार है यूं अनंत जुगा में अमर बनी जे, मैं अमर ही हा कई वर्षों तक मेरा रूप नहीं रेखा, मैं अमर था। घट घट अवतार है यूं अनंत जुगा में अमर बनी जे, ना मेरे पिता है न मेरे माई है, ने मेरे माई ने मेरे बाप, अलग निरंजन आपो आप। जो अलग निरंजन है वो स्वामी वो कहलाता हूँ। अलग निरंजन आपो आप, रूप और रूप पिंडे ब्रह्मांडे, घट घट अवतार है यूं अनंत जुगा में अमर बनी जे, ना मेरे पिता है न मैं यो, ना मेरे माया है न मेरे छाया है, रूप है न रेखा है, बाहर भीत अग में आ लेखा, लेखा एक निरंजन लेसी, जका निरंजन है वही मेरा लेखा ले सकता है। लेखो एक निरंजन लेसी, जहाँ सीनो तहाँ सोई, 68 तीर्थ हृदय भीतर, 68 तीर्थ के मई मेरा रूप है, मैं 68 तीर्थ में विराजमान हूँ। 68 तीर्थ हृदय भीतर, कोई कोई गुरुमुख बिरला नहीं, कोई कोई बिरला जति है, कोई मेरे को पहचान है, दूसरों को कोई नहीं पहचान सकता। बोल जगदम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। यो खुलन तो लागो है श्री जी मुक्त बहुत। गाने ना ना, याद रहे वो मन समझ में सब आवे, मन याद नहीं आए। याद इतो ही राखनो, आमने हल्लो राखनो ही कोनी, हल्लो तो राखनो बोझ बनावनो है। याद इतो ही राखनो है कि परमात्मा सब जगह है, बाहर भी है मां भी है, घट घट के में यार अगट में ही है, वो इतो ही याद राखनो। हल्लो याद राखनो तो अपना आपने आपत मोल लेनी है। गुरु सही महाराज की है, सत्य बात इतनी है, बाकी हल्ली तो भागवत है। ओ पूरा विश्वास है। जी बस इतने भी काम सर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सुनीता जी। नेवन प्रणाम। मत से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी हमारे नियम प्रणाम। जापो जी ने विष्णु जागृति मंच से महसूस होता है, मिला अपनों से बढ़कर जागृति मंच में नजदीक का रिश्ता है, मिला जो सवदवाणी का तोहफा मुझे जीवन से प्यारा है, उमड़ता भक्तों का सागर यहाँ भक्तों का डेरा है। और बहुत ज्यादा से ज्यादा पर्दा उठ रहा है इस जागृति मंच से जुड़े हैं जब से, हमें बहुत ही ज्ञान मिल रहा है कि कुछ ऐसे कपटी लोग हैं जो आसन पर बैठकर झूठ कपट का सहारा लेते हैं, झूठ कपट का सहारा लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। संत तो विरला ही होता, सत्य मार्ग को जानता, वही वैकुंठ धाम बताता है।
संसार में दो व्यक्ति मौज में रहते हैं, या तो बिल्कुल ही मूर्ख, उसे पता ही नहीं, दूसरा वो जिसने विष्णु स्वरूप को जान लिया, गुरु की कृपा से वो आनंद में है। तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार, ना तिथि देखता है ना विधि देखता है, त्रिगुण से न्यारा हो जाए, ये तो हमें सच्चा गुरु ही बता सकता है। बस मेरे तो मन की एक बात है कि हाथ और साथ ना छूटे, हमको कुछ नहीं करना है। और बीच वाला मनुष्य दुखी रहता है, क्योंकि वो धुंध में ही पड़ा रहता है। ये करूं वो करूं, रिद्धियों और सिद्धियों के ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। आप टेंशन में चले जाओगे, और टेंशन की कोई दवा नहीं है। लोग पाखंड में उलझा देते हैं, और मकड़ी वाले जाल में मत उलझाना मेरे भगजनों। उलझा लिया तो अपने आप को निकालना मुश्किल हो जाएगा। और शब्द नंबर 19 की भावरात, रूपवान अरूपमान प्रत्येक शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा रूप से रमण करता हूँ। सर्वव्यापक परमात्मा स्वतः सिद्ध होता है, अनंत युग बीत जाने पर भी अमर ही रहता है। मेरे माता पिता भी कोई नहीं है, जन्म मरण अजाना माँ योगी हूँ। न ही मुझ पर अन्य लोगों की भांति माया का प्रभाव है, ना ही माया की छाया, न ही मेरे रूप है, ना ही किसी प्रकार की आकृति है, ना कोई भूख प्यास दर्द, सदा एक ही रस रहता हूँ। इसको जानने के लिए कहीं भी देश घर छोड़कर जाने की अवस्था नहीं है। आप प्रेम पूर्वक एकांत मन से ध्यान करोगे तो वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा कहता है 68 तीर्थों में जाने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात सत्य नहीं है। आप लोग सहज रूप से ही प्राप्त परम तत्व की हृदय में खोज करोगे तो 68 तीर्थ हृदय के भीतर ही है। भीतर वाले तीर्थों की अवहेलना करके बाहर वाले तीर्थों में भटकोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपने भीतर रमण करो, और भीतर के परमानंद दायक तीर्थों स्नान तो कोई कोई गुरु बिरला ही कराता है, और हृदय अंदर तीर्थों का स्नान तो सर्वश्रेष्ठ है। अंतर में ध्यान ना लगाओ और मन मुखी बाहर ही घूमते रहो। निश्चल और एकांत व्यक्ति वाले व्यक्ति ही अमर तत्व को पाते हैं। और यदि हृदय पावन और पवित्र है तो 68 तीर्थ हृदय में ही है। और सादगी पूर्ण सदाचार युक्ति जीवन जीना चाहिए। आपके कर्म शुभ हो, आपके विचार शुभ हो, मन निर्मल हो, यह इंसान चलता फिरता तीर्थ है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने सुंदर लहजे में एकदम पूरी तरीके से तीर्थों की बात को आपने परिभाषित कर दिया। मतलब इतना आपका चित्रण जो करते हो ना शब्दों का, उनकी जो महिमा बताते हो, बहुत सुंदर तरीके से बताते हो। सहज रूप में समझ में आ जाती है कि आप क्या कह रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस प्रतिभा है, आप में एक छुपी हुई प्रतिभा है जो आध्यात्म की ओर खींचती है। आपकी वाणी में वो मिठास है जो हमको एक कौशल सिखाती है आध्यात्म का। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको। जी शनगारी जी। नमन प्रणाम सभी भक्तों को लाइव से जुड़े हुए। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने हमार तो होगी और भला बताना तो ये मां सागी बात है कि भाई घट घट में भगवान तो सब के है और अंतर आत्मा में ही है। लार जी राउडा है सबका रिमंतन समझ में आवे यह बात है तो ध्यान पड़ा है सभी है ही आगे घट घट में ही है भाई भगवान। तेल में हूँ, सुगंध पुष्प में, जैसे ही प्रत्येक रूप में ही मैं घट घट वासी हूँ। बिल्कुल ही में एक बात और आई है, बाहर भीतर अगम अले का लेखा एक निरंजन लेसी जहाँ चिन्हो ता पायो। इसके बारे में भी आप थोड़ा समझना, आगे भोप सिंह जी से भी व्याख्या करेंगे। तो जी विमला जी। विमला जी बांगड़वा। चलो जी सवीना जी आप शुरू करो, या फिर 1 मिनट के लिए भगवान जी से ले लेते हैं विचार।
जी भगवान राम जी। जी नूर प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। सभी ज्ञानी जान मातृशक्ति सभी को नूर प्रणाम जी। विष्णु भगवान जी आज के शब्द नंबर 19 में गुरु महाराज कहते हैं रूप अरूप रमू पिंडे ब्रह्मंडे घट घट आ घट रहियो। तो गुरु महाराज कहते हैं रूप अरूप, मतलब कोई रूप का और अरूप का, रूप का कुछ नहीं है, मैं तो जिसका रूप है उसी के अंदर हूँ। अरूप है वो अष्टम का कितना 8 बल था, तो उसके अंदर भगवान बुद्धि सबसे ज्यादा थी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कटरूप होगा उसके अंदर भगवान नहीं होगा, कण कण में भगवान है। ब्रह्मांड में और घट में सब जगह रहता हूँ, अघट रही हो। अनंत युगों में अमर बणी जे, ना मेरे पिता ने मेरे मायो। मैं इस देश में विदेश में अनंत में युगों में अंत युग में बणी जू, ना मेरे पिता ने मायो। मैं मेरे कोई माता पिता मैं जन्मा नहीं हूँ, अजन्मा हूँ। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं ना मेरे माई ना मेरे बापन छाया, ना मेरे माया ने छाया। मेरी न तो माया है न कोई छाया, मैं न तो कोई माया के अंदर ध्यान रखता हूँ न मेरी कोई छाया। क्योंकि जो आदमी जन्मता ही नहीं है तो वो क्या मरता है, उसकी कोई माया छाया रूप न रेखा पार न भीतर गम लेखा। मैं सब जगह हूँ पार भीतर अगम लेखा। अपन कहते हैं अगम पिछम को जानने वाले, अगम लेखा लेखो एक निरंजन लेसी, जहाँ चिन्हो ता आयो। गुरु महाराज कहते लेखो एक अपने आगे जाएंगे, एक आगे शब्द में भी आएगा आयो रे हुंकारो जीवड़ो क्या जीवड़ा के कारण कमाणो, जीवड़े ने पासे सुजन लागो सुकृत ने पिस्तानो। वहां जाएंगे तब लेखा लेंगे हम क्या आपने क्या सुकृत काम करके आए हैं। तो को एक निरंजन 68 तीर्थ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो। तो गुरु महाराज कहते हैं 68 तीर्थ बाहर फिरने की अपने को जरूरत नहीं है। जहाँ भी देखो कोई जाते हैं मेलों में तीर्थ फिरते हैं कि वहां जाएंगे, गंगा जी जाएंगे, गया जी जाएंगे, फलान जी जाएंगे। अरे अपने को घट को तो अपने सोचा ही नहीं है, अपने अंदर क्या है अपने को अंदर को आपे को आप समझा ही नहीं है। भगवान तो अपने अंदर है, विष्णु की माला फेरेंगे जब फेरेंगे करेंगे एकदम निरंतर होकर एकांत में। तो ये अपना तो गुरु महाराज तो इसी को माना है कि भाई 68 तीर्थ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नहीं हो। कोई जानेगा कि भाई अपने को तो घट में आज भगवान है, अपने को माला अंदर की पहनी है। तो सब नहीं लिखेंगे, सब तो वो तान मान में रह गए। तो गुरु महाराज जम बजिन बाचार नहीं गयो, मैं गण बाजा गणी बजाऊं तो राजा गाजा बाजा में रही ओम बिशन 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 जी। गाजा बाजा में तो रहना यहाँ, आप तो गाजा बाजा में यहाँ गाजा बाजा वाला यहाँ। और गुरुमुख कौन है, गुरुमुख को के हेलान वैसे क्या भाई हम आप कहने में होई गुरुमुख का। तो गुरुमुख कौन है, गुरुमुख को बिरला ना यो, गुरुमुख कुकर बनी जी के बनी जी, गुरुमुख के लिए के करना पड़े। जी जी सुरेश जी, गुरुमुख जैसे गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान को सकी मुख से अपने वाणी दी है, शब्द वाणी है, इनको अपने के पहचानेंगे तो भी अपने गुरुमुखी हाँ हुई। तो बस वो कोई गुरुमुख ना बिना ना है जो कोई समझी वाणी ने और अपने अपना ज्ञान ने या अपना मस ने कोई समझ अगला नहीं समझे। पूरा जो 27,000 आदमी जुड़ा है जो अगला ही समझा ना तो हमें आपने भीड़ लाग जा रही, तुम्हारा नंबर कितना लगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। विमला जी, विमला जी कुछ बोलोगे, नहीं तो फिर मैं सवीना जी से कहता हूँ कि इसकी व्याख्या करेगी शब्द की। जी सवीना जी, विमला जी का पता नहीं आज कोई मौन व्रत है, आवाज आ रही नहीं आ रही, नीचे बता तो दिया करो कमेंट बॉक्स में। जी सभी आदरणीय जुड़े हुए 92 सदस्यों को और मेरी बहनों को और सभी आदरणीय गुरुजनों को जो इस लाइव प्रसारण में मंचासीन है, उन सभी को मेरा निमन प्रणाम जी। जी निमन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। हाँ जी, हो सकता है विमला दीदी का फोन आ गया होगा जी। आज का जो शब्द नंबर 19 है, इसमें आगे भी हमने शब्द नंबर 2 में भी इस चीज़ को जाना, जिसमें गुरु महाराज कहते हैं मोरे छाया न माया लोई न मासूम न धातु। और फिर आता है एक और शब्द जिसमें भी हमें ज्ञान तो यही मिलता है, जो 5 नंबर शब्द है उसमें भी गुरु महाराज एक मिनट सवीना जी, बात
मंगीलाल जी, मैंने आपकी सीट रिक्वेस्ट ली, आप सीट पे दिखाई नहीं दे रहे हो, तो क्या कि प्रसारण करते समय आप सीट पे रिक्वेस्ट भेज देते हो और उसके बाद में सीट पे ले लेते हैं, हम कभी भी ले सकते हैं। तो सीट रिक्वेस्ट भेजने के बाद में उस यूजर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको कभी भी सीट पे लिया जा सकता है, तो एक्टिव रहे। अगर आप सीट पे जुड़ गए हो तो कैमरा ऑन करें ताकि हमको ये पता लगे कि कौन सदस्य अभी लाइव है हमारे साथ और कौन नहीं है। जी धन्यवाद। जी सविना, जब शुरू करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शब्द नंबर 2 में भी बताया और शब्द नंबर 5 में भी फिर से गुरु महाराज यही कहते हैं कि अय्या लो अपरंपर वाणी में जपा न जाया जीऊं, जपा तो एक निरालंब शंभु। तो बात यही आज के शब्द में फिर से गुरु महाराज यही बात कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अभी तक इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि गुरु महाराज की वाणी तो अपार थी, लेकिन हमारे पास में 120 के रूप में है, तो भी हम इतने में ही अगर जान सके उस परम तत्व के बारे में, उस परमात्मा के बारे में, तो शब्द तो अगर हम अभ्यास करें, लगातार कोशिश करें, तो बहुत कुछ समझ आता है गुरु महाराज की वाणी से, जो अपने पूरे जीवन को बदल कर रख देती है। इतना अच्छा गुरु महाराज का बहुत ही सरल से सरल तरीके से समझाना गुरु महाराज का, जो हमारी अपनी मायड़ भाषा में गुरु महाराज ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है। फिर भी हम दूसरे देवी देवता में हर जगह घूमते हैं, हर जगह पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यह नहीं समझते इतनी सी बात कि हमारे तो घट में ही वो परमात्मा, वो परम तत्व बैठा है। तो फिर हम क्यों कहीं घूमते हैं, इतना क्यों जाते हैं? लेकिन ये बात समझ आनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसी शब्द में गुरु महाराज कहते हैं कोई कोई गुरुमुख विरला नायु। तो ये इतनी सी समझ में बात बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने हृदय के भीतर कुछ समय अपने आप को देना पड़ेगा, हमारे भीतर विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, गुरु महाराज ने अपने को क्या बताया है। तो आज यही बात गुरु महाराज अपने को आज फिर से बता रही हैं। जो जिज्ञासु लगातार पूछ रही हैं प्रश्न कि गुरु महाराज फिर आप कितने रूपों में रहते हो, हमें पता नहीं है आपके कितने शरीर है या कितने आप किस किस रूप में रहते हो, ये हमें बताओ। तब गुरु महाराज ने उन सभी जो जिज्ञासु बैठे थे सबके लिए गुरु महाराज ने यह शब्द का उच्चारण किया है, रूप अरूप रमु पिंडे ब्रह्मांडे घट घट अघट रहायो। गुरु महाराज कहते हैं कि रूप अरूप, रूप है साकार, अरूप है निराकार। रमु पिंडे में हर शरीर में, ब्रह्मांड ब्रह्मांडे पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन सब में मैं रहता हूँ। क्योंकि गुरु महाराज यहाँ उस परम सत्ता के, उस परम तत्व की बात बता रही हैं कि निराकार रूप में, साकार रूप में परमात्मा हर जगह ब्रह्मांड में, ब्रह्म रूप में, और दृष्टि रूप में घट घट और अघट, घट घट में, कण कण में, अदृश्य रूप में, हर जगह वो परमात्मा। अघट का मतलब है अदृश्य, जो दिखाई ना दे, उसमें भी सभी जगहों पर भी वो सर्वव्यापक तत्व परमात्मा हर जगह है। और गुरु महाराज कहते हैं अनंत जुगा में अमर भणी जूं, ना मेरे पिता न मायो। अब अनंत युगों में भी हमेशा ही वो परमात्मा तो आदि से अंत तक हमेशा ही, उस चीज़ का कोई अंत ही नहीं, हमेशा पहले भी थे, अब भी है, आगे भी वो अमर है। इस चीज़ को अगर आप वणिजों का मतलब यहाँ हमें जानना है, पहचानना है उस परम तत्व को, जो अनंत युगा में वो अमर है। हर युग में, युग का तो फिर भी अंत शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो परम तत्व है, वो अमर ही है, उसका कोई जन्म या मरण नहीं होता, वो जन्मा है, उसके कोई माता पिता नहीं है। वो ना मेरे माया ने छाया, न रूप न रेखा, बाहर भीतर अगम अलेखा। वो लेखा एक निरंजन लेसी, जहाँ चिन्हो तहाँ पायो। तो इसमें अगम अलेखा का थोड़ा सा मुझे इतना पूरा ज़्यादा ध्यान नहीं है, फिर भी गुरु महाराज
हमें कहते हैं कि ना मेरे माया, उसके कोई माया नहीं है, वो किसी माया में नहीं है और ना ही छाया में है, क्योंकि उसकी कोई आकृति नहीं दिखाई देती, क्योंकि माया से वो रहित है, माया उसमें है ही नहीं, तो फिर उसकी छाया भी नहीं है, क्योंकि कोई आकृति नहीं बनती, न रूप है न रेखा है, और बाहर भीतर किसी प्रकार से वो अगम अलेखा, वो व्यापक सत्ता है जिसका कोई हम वो चीज़ कोई लिखने में भी नहीं आती, वो अलेख है, उसको लिखा भी नहीं जा सकता। लेकिन लेखा एक निरंजन लेसी लेखा है, वो तो एक निरंजन, वो ही निराकार है, वो ही लेगा। जहाँ चिन्हो तहाँ पायो, जहाँ भी उस परमात्मा को जहाँ चिन्हो तहाँ पायो। अगर जब भी हम इस परम तत्व को पहचान करने की कोशिश करेंगे तो अपने को वो वहीं पर ही वो मिलेगा। जहाँ पर भी अगर हम पहचानने की कोशिश करें, हमारे हृदय के भीतर ही वो परम तत्व मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, अगर पूरे दिन का विश्लेषण भी हम करें कि आज हमने क्या किसको गलत बोला है, किसको सही बोला है, किससे मैंने क्या व्यवहार किया आज के पूरे दिन में, अगर हम अपना आत्म विश्लेषण करेंगे तब वही परम सत्ता है, जो परम तत्व है, वही हमारे अंदर से आवाज आएगी, आज तूने ये अच्छा किया है, ये बुरा किया है। तो कुछ ना कुछ हम विचार जरूर करें, क्योंकि जो भी चीज़ है वो बाहर कुछ नहीं मिलेगी, सब कुछ है हमारे खुद के अंदर ही है। और खुद को ही गुरु महाराज समझा रहे हैं कि अपने आप को भी पहचानो, ये परम तत्व है, इसका ये हमारे हृदय के भीतर है, इसकी कोई चीज़ नहीं, ये दिखाई नहीं देता, ये अदृश्य रूप में ही हमारे अंदर ही रहता है। और 68 तीर्थ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो। तो गुरु महाराज ये उदाहरण देते हैं कि आप जितने भी बाहरी दिखावा करते हो, जितने 68 तीर्थों में जाते हो कि हर जगह स्नान करने से हमें मुक्ति या मोक्ष मिल जाएगा या कोई हमारे पाप कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ पर तो हम चाहे जल को भले ही दूषित करके आए, और तो कुछ मिलने वाला वहाँ है नहीं, क्योंकि ये तो हृदय के भीतर की बात है। अगर अपने खुद के भीतर ही जाकर कर देखो, वहाँ पर आपको वो परम तत्व की प्राप्ति होगी। आप प्रयास तो करो कि हमारे हृदय के भीतर क्या है, और हृदय के भीतर जिसने इस रहस्य को, इस चीज़ को जान लिया कि सब कुछ मेरे भीतर है, तो फिर गुरु महाराज कहते हैं वो कोई ही गुरुमुख बिरला नायो, वो कोई गुरुमुखी है जो अपने आप को पहचानता है, अपने आप को जानता है कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। अगर खुद का भी हम आत्म विश्लेषण करें तो हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है कि वो चीज़ें सिर्फ गुरुमुखी, जो भी गुरुमुखी का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है ये समझदार ज्ञानवान लोग जान सकते हैं, जो इस गहराई को, इतनी बड़ी गहराई को जानने का प्रयास करते हैं, वही गुरुमुखी होते हैं। असल में जो अपना खुद का आत्म विश्लेषण करते हैं वो गुरुमुखी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी, मुझे इतना ही आया। हमें बहुत कुछ आया, आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है, कुछ संकेत छोड़े हैं, तो उनको हम आगे भोग सिंह जी के द्वारा उसको सॉल्व करेंगे। कि ये आया ना, बाहर भीतर अगम अलेखा, एक तरफ अलेखा है, दूसरी तरफ है लेखा, और अगम और निगम दो बातें चलती है। तो इसको हम विशेष तौर पर इन लाइनों को ऊपर में गहराई से इसको जांचेंगे, क्या है बाहर भीतर अगम अलेखा लेखा एक निरंजन लेसी। इतना बातें तो स्पष्ट हो रही है, मगर हम इसको और विस्तार रूप में जानेंगे भोग सिंह जी से। जी भोग सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, सर्वप्रथम नारायण प्रणाम। कृष्ण भगवान गुरु महाराज जी, आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द में, कल वाले शब्द में जो आया था ना, ज्ञानी सो तो ज्ञानी रोवत पढ़िया रोवत गाए, भाई उस रहस्य को वो जो नहीं जान सके ना, इसलिए वो दुखी थे। रहस्य का उद्घाटन नहीं हुआ, उसका पर्दा नहीं हटाया उसका, तो इसलिए वो लोग दुखी रहते हैं। ज्ञानी सब कुछ पढ़ लिख के भी, इतने ग्रंथों से माथापच्ची करने के बावजूद भी उनके वो सच्चाई समझ नहीं आई। तो उस बात का रहस्य उद्घाटन इस शब्द में है।
वो तथ्य जो है ना, इसको नहीं समझ सके वो जो है ना। ज्ञानी सो तो ज्ञानी रहो, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इस तथ्य को नहीं समझ सके। वो तथ्य इस शब्द में बताया गया है कि वो जो पार ब्रह्म तत्व है, सर्वव्यापक सत्ता जिसको कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं। इसमें दो चीज होती है, एक तो समष्टि चेतन होता है। समष्टि चेतन का मतलब पूरा ब्रह्मांड, जिसके अंदर सारा कुछ ही आ जाता है, कुछ बाकी नहीं, उसको तो समष्टि चेतन कहते हैं। एक वशिष्टि चेतन कहते हैं, जो हम अपने शरीर के अंदर जो अपने रूप में है, दोनों एक ही हैं वैसे तो, परंतु जो ब्रह्मांड है उसका ही अंश हम है, तो हम उससे अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा है। जिसे कहते हैं तिल में तेल। तिल में तेल कहाँ कहाँ है, उसके एक कोने में है, कहीं पूरे तिल के अंदर समाया हुआ है। तिल एक समझो, ये ब्रह्मांड समष्टि पूरा बड़ा तिल मान लो इसको, इसके अंदर वो तेल कितने के में समाया हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में जिस तरह वो कण कण ही वही है। तिल में तेल, पहु में वास, पत्थर के में आग है, तो आग कहाँ है, कौन से पत्थर के कहाँ कौन से कोने में है, पूरे पत्थर में ही है। तो इस तरह वो परम तत्व है जो है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब कोई जगह है ही नहीं, कण मात्र भी कोई जगह शेष नहीं है जहां वो ना हो, सर्वव्यापक है। इसी तरह वो परम तत्व हमारे वशिष्ठ चेतन के अंदर, हमारे शरीर में भी है। हमारे चाहे सिर का बाल से पकड़ के पैर की उंगली तक कहीं भी हम टच करते हैं तो सर्वव्यापक है वो इसके अंदर। वो तो उसको हम कैसे तलाश करते हैं, उसको जान कैसे सकते हैं? सिर्फ उसका अनुभव है, सिर्फ उसको जानने का विषय है। और इसको हम दुनिया मानने में लग जाती है तो कहाँ से जाना जा सकता है? तो ये भेद जिसको समझ नहीं आए तो वो कह के अब वो ज्ञानी रोवत बढ़िया रोवत गाय, वो गाटा करना, गाय कहते हैं गाटा करते हैं ना, गाटा किसी का गाटा करे तो उसमें कण ना निकले, कोई कणी ना निकले उसमें कोई दाने, तो वो गाटा करके फायदा क्या, उसको 3-4 दिन गाया उसने, निकले उसमें कण दाना कुछ निकला ही नहीं, तो दुखी होता है नहीं होता गाटा करने वाला, गुणेगा ही गाटा करे उसने। तो इसी तरह के किताबों को पढ़ पढ़ के गुणा गा लिया, उस परम तत्व को जाने नहीं, वो सार तो निकला नहीं, उस रहस्य को समझा ही नहीं, सच्चाई सामने आई नहीं। तो क्या ज्ञानी सो तो ज्ञानी रहो तो बढ़िया रहो तो गाय, इस रहस्य को नहीं जाने तो दुखी तो होंगे ही होंगे। कुछ कण निकले ही नहीं, उसमें कोई रहस्य बाहर आया ही नहीं। तो किताबें पढ़ने से, कितना ही कुछ कर लेने से, कोई कितनी क्रिया करने से कुछ समझ तो आता ही नहीं, कहते कोई प्राप्ति तो हुई नहीं। तो वो बात यहाँ गुरु महाराज कहते हैं, वो कैसा है गया, उसको समझने की कोशिश करनी है कि तुमने जो तिल में तेल पहू में वास, जिसे तिल में तेल छुपा हुआ है, कण कण में, रोम रोम में, जो पत्थर में आग है, उसी तरह हमारे के अंदर वो रोम रोम में हमारे समाया हुआ है। रमेता सो राम, रोम रोम में रमे, उसी को तो राम कहते हैं। विष्णु विष्णु उसी को तो कहते हैं, तो विष्णु को अणु अणु में रमया हुआ है। तो फिर वो तत्व है, उसको क्या सार करेंगे, क्या उसको किताबों में लिखेंगे, क्या उसको बोली से बोलेंगे, क्या बुद्धि से अंदाजा लगाएंगे उसका? तो उस तरह का वो तत्व है, उसको किस तरह कह सकते हैं? उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ एक समझने विषय है, जानने का, विचारों के द्वारा जानने का विषय है। परंतु दुनिया तो इसको मानने में लगी हुई है, मनाने में लग रही है, इसको जेब में डाल के प्रकट करना चाहते हैं, अपने सुख दुख मिटाना चाहती है, जबकि वो ऐसा विषय है नहीं। इस बारे में सारा ये शब्द है। तो ये कहते हैं रूप अरूप और आकार साकार जो भी है, आकार निराकार साकार जो भी है, रमु पिंडे ब्रह्मंडे, वही पिंड में वही ब्रह्मांड में सर्वव्यापक सत्ता है। वो सर्वव्यापक की मैंने व्याख्या कर दी आपके सामने। वो इस तरह रम्या हुआ है सब में, रूप अरूप रमु पिंडे ब्रह्मंडे, घट है घट रहा है। कोई भी चीज जो दिखती है वो भी ना दिखती है, वो सब जगह वही रम्या हुआ है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। सब कुछ वही है और कुछ भी नहीं है, कहने का भाव ये है। सब कुछ वही वो है, कण कण ही वही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। घट है घट रहा है अनंत युगों में, और आज से नहीं, जब से आदि अनादि, जब से सृष्टि रची है या पहले भी, वो हमेशा ही से ऐसा ही था। उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई उसमें बदलाव नहीं आया, क्षण मात्र भी उसमें परिवर्तन नहीं। अनंत युगों से अमर बणिजू, बणिजू मतलब उसको हमेशा से ही जाना जा सकता है, हमेशा से उसकी स्थिति रही है, हर दम उसकी सत्ता एक जैसी रही है, एक रस सत्ता रही है उसकी। अनंत युगों में अमर बणिजू, ना मेरे पिता न मायो, मेरी कोई उत्पत्ति नहीं। उत्पत्ति होगी किसकी, जब सब कुछ ही वही है। इस उत्पत्ति कौन करेगा फिर? सोचने की बात है।
सर्वव्यापक वही है, तो उसमें उत्पत्ति करने वाला फिर तो दो हो गए, अलग अलग हो गए। जब एक ही चीज है उसमें उत्पत्ति कौन करेगा, कौन अलग दिखाई देगा, उसमें किसके जन्म होगा, वहां जन्म किसको होता है, फिर क्या क्या जन्म होगा उसका, जब सब है ही वही सब कुछ, उसमें कोई बढ़ता नहीं बिगड़ता नहीं, अलग होता ही नहीं, वो अखंड मंडलाकार है, अखंड है, मतलब उसमें कोई टुकड़े है ही नहीं उसके, सब वो कोई है सब कुछ। इसका मतलब ना मेरे पिता न मायो, कहते मेरे माया ने छाया, मेरी कोई प्रभावित नहीं होता, मैं ना प्रभावित करता किसी को, ना मेरी कोई छाया प्रतिबिंब पड़ता, सब कुछ वही खुद ही है, तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ वही, उसकी क्या छाया होगी, क्या माया होगी। ये कहने का भाव ये है कि उसकी कोई ना तो वो प्रभावित करता किसी को, ना प्रभावित होता, और छाया न माया, रूप न रेखा, कोई नाम है न कोई रूप है उसका, का ना उसका नाम है ना उसका कोई रूप है, उसका हो ही नहीं सकता नाम। वो हर बार भीतर अगम लेखा, बाहर से लेकर भीतर तक सब कुछ एक गम्य है, वो कहीं हिलता डुलता नहीं, अक्रिय है, कोई क्रिया नहीं है उसके अंदर, कहने का भाव ये अक्रिय है, वो अगम्य है, और अलेखा मतलब उसका वर्णन नहीं हो सकता। लीक न ले खोज न खेऊं, वर्ण विवर्जित भाव 52 बिरु, कैसे लेकर है तक 52 अक्षर है हिंदी वर्णमाला के, उन 52 अक्षरों के द्वारा इस बुद्धि और मन के द्वारा उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, उसे लिखा नहीं जा सकता, वो ऐसा वो है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हम, कैसा है वो, अवर्णनीय है वो, अकथनीय है वो, इस तरह का वो है, उसका सब कुछ वही है। लेखा एक निरंजन लेसी, लेखा एक निरंजन, निरंजन तत्व अपने स्वरूप को आप ही जानता है, मतलब उसका लेखा वही जानता है, और कौन लेखा लेगा उसका, कौन लेखा देगा उसको, जब सर्वव्यापक वही है, तो लेखो एक निरंजन ऐसी, वही तो निरंजन है, उसका नाम निरंजन टेक दिया, उसका लेखा वही बता सकता है, अपने आप को जानने वाला खुद वही है, उसको और कोई जान ही नहीं सकता, वो अपने आप को वही जानता है। कहते लेखो एक निरंजन ले सो जांची नो तो पायो, जिसने इसको ज्ञान को समझ लिया जान लिया उसने इसको प्राप्ति कर ली, उसको इसने जान लिया समझ लिया, उसने इसकी प्राप्ति होगी उसी को, जिसने इस ज्ञान के द्वारा इसको समझ लिया, निश्चय कर लिया, बुद्धि के अंदर निश्चय हो गया कि परम तत्व है, कोई ऐसा है, तो उसने इसको प्राप्त कर लिया। जहाँ चीनो तहीं पायो, जिसने इसको चीन लिया, पहचान लिया, परख लिया ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा उसने इसको जान लिया। जहाँ चीनो ता पायो 68 तीर्थ हृदय भीतर, कोई कोई गुरमुख बिरला नायो, 68 तीर्थों की कोई पवित्रता होगी, कोई है तो 68 तीर्थ भी तो इसी में है सारे कुछ भी, कि 68 सवित्रों की कोई पवित्रता है, तो उस पवित्रता के अंदर जो कोई आत्मज्ञानी स्नान करता है ना, तो वही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। कहते 68 तीर्थ हृदय भीतर, उस पवित्रता के अंदर वो स्थित रहता है हरदम, और जिस पुरुष ने आत्मज्ञान रूपी स्नान करते हैं, उसमें आत्मज्ञान ज्ञानी जिसने हो गया कोई, वही उसमें स्नान करता है। स्नान का मतलब उसको जान लेता है, और स्नान कोई पानी वाला स्नान कहाँ करेगा, सर्वव्यापक है वो, तो सर्वव्यापक के अंदर वो जो उसने जान लिया, उसको समझ लिया, परख लिया, वही उसके अंदर स्नान करता है, मतलब उसको आत्मसात हो गया, बस इसका ऐसा कुछ भाव है, वो परम तत्व ऐसा है। फिर ये जानने के बाद में उसको फिर वो ज्ञानी सो तो ज्ञानी रोवत, फिर रोएगा नहीं, किस लिए रोएगा, जो सर्वव्यापक तू भी उसी का अंश है, तू कुछ से और नहीं, वो तेरे से और नहीं, मैं और तुम सब अपने उसी के अंश हैं सारे, तो फिर कौन गलत कौन सच्चा कौन झूठा, सारे उसी एक ही तत्व, परम तत्व के रूप ने रेखा लीक ने ले खोज ने खेऊं, जब उसको से है ही नहीं, सर्वव्यापक सत्ता वही है, और यही हम जान गए, तो जानने के बाद में फिर वो भेद मिट जाता है, हम आत्म साक्षात्कार लेते हैं उस परम तत्व से, फिर कभी भी वो दुख होता ही नहीं उसको, फिर उसको पता लग जाता है सच्चाई क्या है। ये सच्चाई जब सामने आ जाती है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे डर और संशय मिट जाते हैं, और हम परम गति को पा लेते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोग सिंह जी, आपने बहुत ही सुंदर बताया। ये अगम जो ये कहीं जो ये साधक लोग जो अर्थ है, कई बार ये कहते हैं कि कमाई है वो निगम और अगम, तो ये वो ऐसे है, तो यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया ना, उसके अंदर वो गम्य नहीं है, कहीं भी उसमें हलचल नहीं है, कहीं भी अक्रिय है वो जो अगम निगम जो है ना, वो अगम का मतलब जहाँ से शुरुआत होती है विद्या का, ज्ञान का, और निगम जहाँ विद्या समाप्त हो जाती है उसको निगम कहते हैं। जहाँ एक विद्या का जहाँ से शुरुआत होती है, निगम जहाँ विद्या का अंत हो जाता है, उसको अगम निगम कहते हैं। तो वो दो धाम बताए, अगम निगम दो धाम बताए, दो धाम जहाँ से विद्या शुरू होती है, निगम में जाके खत्म हो जाती है, तो ये दो धाम है। इन धाम के अंदर जो स्नान कर लेता है
वो अपने परम पद को पा लेता है, उसका मतलब दूसरा है। पर यहाँ जो कहा वो कहा ये अगम्य है, इनसे हिलन तुलन दुल्हन कुछ भी नहीं है, क्रिया नहीं होती इसके अंदर। वो इसलिए तो परमात्मा सत्ता को अक्रिय कहे, वो अक्रिय है अपने आप में, उसमें कोई क्रिया नहीं, वो किसी को कुछ नहीं करता। कोई चोर भी उसके साथ अपनी वो सस्ता लेके जाता है, साहूकार भी उसी को उसी तरह पूछता है, दोनों के साथ रहता है, ना उसके साथ बढ़ाई ना उसके साथ घटाई। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और अब गुरुमुख बिरला नायो, अभी आपने कह तो दिया है पूरी तरीके से, लोगों को समझ में तो आ ही गई है, इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए। बाकी गुरु से ये ज्ञान लिया जाता है, गुरु के बगैर ये ज्ञान समझ आता नहीं। इसके ज्ञान के जो समझ करवाता है वो गुरु होता है, इसको ज्ञान को गुरु कहते हैं, तो इसलिए उसको गुरुमुखी कह देते हैं। जिसने ज्ञान ले लिया गुरु से, ये ज्ञान ले लिया जिसने जानने वाला परम तत्व को, वो गुरुमुखी होता है। और वो इसके अंदर स्नान कर सकता है, जो उसने साक्षात हो गया, अपने आप को इस तथ्य से रूबरू हो गया, सच्चाई सामने आ गई कि तू और मैं एक ही हैं, दो नहीं है। ये सत्य कोई जानना है, ये सत्य वो सत्य है, चेतन है, आनंद का रूप है, और वही हम हैं, और हम दोनों एक ही हैं, दो नहीं है। और ये सर्वव्यापक सत्ता एक ही है, और ये चेतन, इसको सच्चिदानंद भी इसलिए तो सच्चिदानंद कहते हैं, वो सत्य है, चेतन है, आनंद का रूप है। जब इसको जान लेता है वही गुरुमुखी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट का समय है, स्वामी जी से भी विचार विमर्श करेंगे, और सरला जी भी जुड़े हुए हैं। विमला जी, आप तो शुरू से जुड़े हुए हो, अभी एक्टिव हुए हैं कि या फिर मुझे आपकी जगह किसी और को एडजस्ट करना पड़ेगा? जी सरला जी आप बताइए। विमला जी आप माइक खोल के बताइए कि हाँ आप सुन रहे हो। जी सरला जी, फिर स्वामी जी, और फिर बाद में सभा पूर्ण करेंगे। निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। जी कृष्ण भगवान गुरु महाराज ने जी हम सुन रहे हैं, अच्छी तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बस अगर कोई नहीं पाता है। अगम और निगम चल रहा है। अगम निगम की भाषा लिखा में सही सही है। तो स्वामी जी आयोड़ा है, उन्होंने रत्न जी आयोड़ा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बाबू बावलो मैं होना। हाँ कि मेरा भी सवाल है सभी से। हाँ जी जी स्वामी जी। ओम निमन प्रणाम। विष्णु भगवान को जी। देखो शब्द का तो भाव अर्थ बहुत बढ़िया हो गया है, और अगम और निगम पर मुझे भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई भी बात होती है तुका तो मारता नहीं हूँ, आपको सही बता देता हूँ। और यहाँ पर बात आई गुरुमुखी, तो गुरुमुखी अर्थात आस्तिक। आपने को पता ही भी है, कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं। और आस्तिक होते हैं वो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, और नास्तिक होते हैं ना, जो चारवाक हुए थे, बड़े प्रसिद्ध नास्तिक हुए थे, उनके नाम से एक दर्शन भी है, उन्होंने सिद्धांत भी निकाला था, यावत जीवेत सुखेत जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। और यदि आपके पास में, उस समय तो घी प्रसिद्ध था, यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो दूसरा से लेकर के भी, यानी कुछ खाओ कुछ पियो मस्त रहो। और भस्मीभूता शरीर से पुनर्गमनम कदा, यह शरीर है यह तो भस्मीभूत है, यह तो आज है कल नहीं रहेगा, या तो इसको दफना देंगे या इसको जला देंगे या यहाँ के फेंक देगा। और ये उन्होंने पुनर्जन्म को सिद्धांत नहीं माना, और उन्होंने जो भोगवाद को ही माना, परमात्मा को कुछ माना ही नहीं। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। और गुरुमुखी अर्थात आस्तिक ही है। जी स्वामी जी, मैं ये चलो आपने तो बता ही दिया है व्याख्या हुई, जो आपको समझ में आया वैसा आपने बताया, बहुत सुंदर तरीके से बताया। यही होना चाहिए, यही एक विद्वान की पहचान होती है, जो खुद जानता है उतना में वो अपने को सीमित रखता है, ये भी एक बुद्धिमत्ता है। और हम तो आपसे आस लगाए ये बैठे हुए कि ये जानना चाहते हैं कि क्या गुरुमुखी बनाने से कोई गुरुमुखी हो जाएगी? जैसे आपने आस्तिक और नास्तिक बताया, जो जिसमें जैसी वर्ती होगी उस वर्ती को कोई चेंज तो नहीं कर सकता है। मतलब जिस प्रकार के लोहे को पार्स लगती है तो वो लोहा कंचन बन जाता है, ये बात तो ठीक है, एक अपने भौतिक रूप से इसको मान सकते हैं, मगर अपनी इंसाना की वर्ती को, मानव की वर्ती को हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना, कि कोई कह दे कि वो उसके गुरु धारणा करने से वो गुरुमुखी हो गया।
इस ये जो धारणा बनी हुई है, इसके ऊपर में आप थोड़ा बताइएगा। देखो बात ये है, इसमें दोनों चीज अपवाद भी है। मैं दोनों चीजों कह रहा हूँ। एक नीतिकार तो कहते हैं कि ये होना असंभव है, जो मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्त का कभी भी परिवर्तन होना असंभव है। एक तो ये चीज है। दूसरा, कभी कभी हमने ये भी देखा भी है, कोई व्यक्ति संघ के प्रभाव में आकर के वो अपनी वृत्ति चेंज कर सकता है। मानो उनके पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा, जैसे बीज होता है वो भूमि के अंदर गिरा हुआ है और उसके ऊपर जल गिरता है और वो आपस पौधा बन जाता है। तो इन हिसाब से हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि होगा और ऐसा भी नहीं कह सकते भाई नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल सही बात है। ये तो जिनको होना है वो तो हो ही जाएगा, और जिनको हम ये मान के चल जाए कि मैं तो हो गया, तो फिर उसमें कहीं न कहीं अज्ञानता तो बाकी रह जाती है ना। ये हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। रत्नाराम जी। जी, मन से जुड़े सभी महानुभावों को, स्वामी जी को, सभी को, मातृ शक्ति को, मेरा सभी को निमन प्रणाम जी। जी निमन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी बहुत अच्छा ज्ञानोपदेश दिया स्वामी जी ने और आदरणीय भूप सिंह जी ने, सभी का बहुत बहुत आभार। सब कुछ भावार्थ तो हो गया है, बस निमन प्रणाम बोलने के लिए आया था जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरला जी, फिर आप नहीं तो फिर मैं 5 मिनट 2 मिनट बचे हैं जो सभा पूर्ण करते हैं, कुछ इसका विश्लेषण भी कर लेते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम शब्दवाणी को किस प्रकार से समझ रहे हैं और हमारे जो समझ में क्यों नहीं आ रही, इसका भी एक कारण है, इसका भी एक राज है। जी सरला जी। एक थोड़ा सी मैं बोलना था थोड़ा सा माफी चाहता। जैसे स्वामी जी ने चारवाक सिद्धांत का उदाहरण दिया, तो ये तो जैनियों का एक सिद्धांत है कि वो ऐसा मानते कि वो भगवान को ही नहीं मानते। वो क्या भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सिर्फ एक आत्मा ही है और कुछ नहीं होता, वो आत्मा को अलग मानते हैं। इस तरह ये जो बौद्धिक वाले हैं, बौद्ध वाले, वो भी परमात्मा को नहीं मानते। तो हम जो सनातनी जिसको हम कहते हैं, जिसको वेद के अनुसार मानते हैं, ये परमात्मा को मानने वाले हैं। और वेद के अंदर कोई नास्तिकता को वो महत्व ही नहीं देते। कोई नास्तिक कोई होता ही नहीं, नास्तिक एक खाली शब्द ही है, कहते हैं नास्तिक कोई होता ही नहीं। नास्तिक का अगर सीधा सा अर्थ निकाले जाए तो ना अस्ति, मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको नास्तिक कहते हैं। तो ये हम किसी से भी पूछेंगे, कहते तू भगवान को जानता है, भगवान है, तो क्या जवाब देगा? वो पता नहीं भगवान है कि नहीं है, तो कंट्रोवर्शियल विषय है, इसके बारे में मेरे को तो समझ नहीं है, मैं कुछ बता नहीं सकता भगवान के बारे में। तो उसको पूछा जाएगा तू है, तो क्या मैं तो हूँ ही, मैं तो हूँ, तो ये इसका मतलब उसका अस्तित्व है। तो इसका जिसका अस्तित्व स्वीकार करता है जो अपने आप को, वो सब नास्तिक है। नास्तिक कोई होता ही नहीं, नास्तिक एक खाली शब्द है। और ये एक मान्यता है दुनिया की, जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं। तो कौन से भगवान को नहीं मानते? सत्य परमात्मा को सभी मानते हैं। हाथी कौड़ी कीड़ी मकोड़ा, हाथी घोड़ा जो भी है, छोटी से जिया, नानी मोटी जिया, जूनी येती, सांस पुरंते सारू, सभी के सब मानते हैं। और झूठे परमात्मा को मानने से कुछ बनता है नहीं। जो असत्य परमात्मा है उसके जानने से कुछ है नहीं। इसका मतलब सारा संसार आस्तिक है। नास्तिक सिर्फ खाली शब्द है। शब्दों से सीधा शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, हर शब्द के अंदर उसका अर्थ छुपा हुआ है। अर्थ के पीछे भाव छुपा है, भाव के पीछे लक्ष्य, लक्ष्य से लक्ष्य ही होना पड़ता है। ये बात जानने वाली है, वेदों का सार है ये। वेद ये कहते हैं कि नास्तिक खाली एक शब्द है, नास्तिक कोई होता ही नहीं। जिसने अपना अस्तित्व स्वीकार करता है वो है तो बस यही तो जानना है, अपने आप को ही तो जानना है, अपने स्वरूप की तो पहचान करनी है। जिसने ये जान लिया उसने सत्य को जान लिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट में एक बात रख लूं और? हाँ 1 मिनट बोलिए। जो भूप सिंह जी ने जो बात रखी वो बात बिल्कुल सही है। मेरा यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक से यह मतलब था, जो मैंने सुना है वही मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ परंपरा यह है, जो वेदों को और जो सत दर्शन है ना, उनको मानते हैं, उनको आस्तिक कहते हैं। और ऐसे भी कुछ दर्शन है जो वेदों को नहीं मानते हैं, जैसे चारवाक हो गया, जैसे जैन हो गए, जैसे बुद्धिस्ट हो गए, उनको हम नास्तिक कहते हैं। और जैन तो फिर भी आत्मा को मानते हैं, लेकिन वो चारवाक वाले हैं वो आत्मा को भी नहीं मानते हैं। ऐसा मेरा संदेश था। और झूठा और सत्य परमात्मा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो अपने गुरु भगवान ने जो परमात्मा को कहा है, उस परमात्मा की मैं बात कर रहा हूँ।
और दूसरी बात है, परमात्मा सब जगह है, इसका मतलब यह है कि परमात्मा, एक चीज और कह देता हूँ, कुछ लोगों को संदेह होगा इसलिए कि अभी कुछ लोग पूछेंगे तो कि परमात्मा क्या मंदिर में ही है? तो इसका मतलब यह परमात्मा मंदिर में भी है, बाहर भी है। मतलब आपने ये मान लें, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ तो पर भाटे चिन्हे हुए हैं, तो वो भी नहीं है। परमात्मा पत्रों में भी है, लेकिन आगे एक चीज आई, जहाँ चिन्हो ता परमाणु, अथवा जहाँ चिन्हो ता पायो। परमात्मा को हम जिस रूप में जैसे जानेंगे, अनुभव करेंगे, उसी रूप में हम प्रमाणित कर देंगे और उसी रूप में आप अनुभव कर लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शब्द के अंदर में एक प्रश्न आया था, ऊपर में मीनाक्षी जी ने किया था कि क्या गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान अपने शरीर के बारे में या अपने रूप के बारे में, यानी स्थूल रूप के बारे में बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, या फिर वो अपने आत्म स्वरूप के बारे में बता रहे हैं? ऐसा तो प्रश्न उन्होंने नहीं लिखा, मगर मैंने उस प्रश्न को सही करके मैं आपके बीच में ला रहा हूँ कि ये बात गुरु महाराज ने जो शब्द आज का सो सुनाया है ना, वो बात गुरु महाराज ने अपने आत्म स्वरूप की बताई या अपने स्थूल रूप की बताई? नहीं, गुरु भगवान ने तो यहाँ पर आत्म स्वरूप की ही बात बताई है। और गुरु भगवान के एक दो चीज मैंने और अनुभव और किया है। जहाँ पर गुरु शब्द लिया है ना, वहां पर परमात्मा से लिया है, और जहाँ पर सदगुरु का है ना, वहां पर गुरु भगवान ने अपने खुद को लिया है, और यहाँ पर आत्म रूप से ही बात की है परमात्मा ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वो प्रश्न था जो मैंने सोचा था बाद में उसको सॉल्व करेंगे, मगर वो प्रश्न बहुत ऊपर रह गया। और अभी मीनाक्षी जी का जो नीचे कमेंट आया था तो मुझे याद आ गया। तो ये बहुत जरूरी था हम सबको जानने का कि गुरु महाराज की जो वाणी है वो कहाँ पर खुद के व्यक्तिगत रूप से यानी स्थूल रूप में बताई हुई बात है, और कहाँ पर वो आत्म स्वरूप की बात बताते हैं। ये बातें ही जाननी जरूरी है, क्योंकि हम शब्द वाणी को दो धारा है, हम कौन सी धारा से समझ रहे हैं ये हमको खुद को तय करना पड़ेगा। शब्दवाणी में दो धाराएं, तो उस एक धारा को अगर हम समझेंगे तो शब्दवाणी समझ में आएगी। क्योंकि वैसे तो गुरु महाराज खुद कह रहे हैं कि कोई कोई गुरुमुख विरला ना हो, तो हर कोई शब्दवाणी समझ ले और हर कोई आध्यात्मिक हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। नाम पिता ने मायो ना मेरे माया ने छाया। तो लोग यहाँ से भ्रमित हो जाते हैं कि गुरु महाराज के तो माता पिता थे, और ये फिर गुरु महाराज किसको माता और पिता नहीं बता रहे, क्योंकि ये दो धारा हो जाती है। यहाँ आते ही शब्द की दो धारा बन जाती है। तो यहाँ पे हमको गुरु महाराज के स्थूल शरीर को नहीं मानना है, उनके आत्म स्वरूप को मानना है। गुरु महाराज हर किसी के बारे में कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि उन्होंने अपने बारे में बताया। उस परमात्मा को, उस निराकार को गुरु महाराज ने हर जगह पर बताया, हर घट घट में बताया, घट में बताया, बाहर भीतर सर्व निरंतर। एक जगह और भी शब्द में आता है, और इसमें भी बताया बाहर भीतर अगम अले का ले का एक निरंजन लेसी। वो तो सब जगह है। फिर तुम क्यों, गुरु महाराज को जिज्ञासु थे, वो ज्यादा क्वेश्चन करते थे, तब गुरु महाराज ने उनके साथ में संवाद के रूप में ये बात उनको समझाई कि परमात्मा इस प्रकार से है, इस रूप में। अब हम क्या समझ रहे हैं, समय का अंतर बदलता रहता है, भाषा बदलता रहता है। तो ये गुरु महाराज की वाणी का सबसे बड़ा सौद है, जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको हम खोजते हैं, जिसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा साधना करते हैं, जान के नहीं पा आप जीवन जो मोक्ष, जहाँ जहाँ मोक्ष न मुक्ति, जहाँ जहाँ दया न धर्म, ता विक्रम है। 8 बजे ठीक आप सभी जुड़े, और जितने गुरु महाराज की अमृत वाणी और के आध्यात्मिक को और बनाने जीवन विष्णु महाजागर संस्था के साथ में जुड़े रहकर और तो इसी कामना के साथ में मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। कल फिर ठीक 8 बजे मैं आपका सेवक सुरेश कुमार आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन।